आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग रेट को और भी डिफरेंट नामों से जाना जाता है। एग्ज़ाम में डिफरेंट नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, दूसरा टाइप जो पूछा जा सकता है वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा जो नाम ARR का ही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये तीनों तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। या तो बोल सकता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, या फिर बोल सकता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, या फिर बोल सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कीजिए। तो तीनों का मतलब सेम होता है, हम लोग को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं। और ये कैपिटल बजटिंग हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें से एक पार्ट है कैपिटल बजटिंग। और इसके अंदर हम लोग कैपिटल बजटिंग का बहुत सारे टेक्निक है, जिसमें से एक टेक्निक जो हम लोग पढ़ते हैं ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और ये टेक्निक हम लोग को मदद करता है बहुत सारे प्रपोजल में से बेस्ट प्रपोजल को सिलेक्ट करने के लिए। और हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और जब उस स्टैंडर्ड के अबव हम लोग का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है तो हम लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। और जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट किए हैं उससे नीचे यदि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा आया हुआ है तो हम लोग प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटल बजटिंग करने में ARR हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ARR का मेथड देखते हैं कि ARR हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बस ARR का मेथड। ARR कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट जो चाहिए हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट, और उसमें 100 से हम लोग इंटू कर देते हैं तो हम लोग को ARR कैलकुलेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी एक मेथड दिया हुआ है जो मैंने स्टेप 1 में बताया है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी नंबर ऑफ ईयर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का मेथड है हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सैल्वेज वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आई होप आप फार्मूला को समझ गए हैं। इस फार्मूला को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस फार्मूला को कैसे यूज करना है और कैसे एग्जैक्टली हम लोग को ARR कैलकुलेट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि 22-24 में पूछा गया था, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 22-24 का सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को दिया है प्रोजेक्ट कॉस्ट 75,000। ये 75,000 जो दिया हुआ है इसको हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग को अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000। और नेक्स्ट जो हम लोग गिवन है स्क्रैप वैल्यू 15,000। जो ये स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है जो हम लोगों ने अभी फार्मूला में देखा था सैल्वेज वैल्यू, तो सैल्वेज वैल्यू भी हम लोग बोल सकते हैं और स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इट स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फर्स्ट 5 ईयर। तो हम लोग को
इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है जो कि बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स है। फर्स्ट हम लोग को जो दिया हुआ है 15,000 है, 18,000 है, 21,000 है, 25,000 है एंड लास्ट 29,000 है। तो हम लोग को जो 5 ईयर का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है और जो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने फार्मूला में देखा कि हम लोग को जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट हम लोग को चाहिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। तो ये पॉइंट को हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनकम जो हम लोग को दिया हुआ है वो बिफोर दिया हुआ है या आफ्टर दिया हुआ है। यदि बिफोर दिया हुआ है तो हम लोग को आफ्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा और आफ्टर ही गिवन है। जैसे हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। यदि आफ्टर लिखा हुआ रहता तो इस इनकम में हम लोग को कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग को जो दिया हुआ है इनकम वो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को जो फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन निकालना है और उसको हम लोग को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। तो हम लोग को आफ्टर प्रॉफिट टैक्स नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कि क्या करना है हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है और सब कुछ को उसमें फिल भी कर दिया है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग को इनकम चाहिए आफ्टर टैक्स वो हम लोग का आ रहा है 24,000। तो देखते हैं ये 24,000 कैसा है जो हम लोग को चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग का कॉलम है वो है ईयर का कॉलम हम लोग को बनाना है। नेक्स्ट कॉलम जो हम लोग को बनाना है इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को कॉलम बनाना है डिप्रिसिएशन का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम लोग को बनाना है नेट इनकम। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम लोग को बनाना है टैक्स का और लास्ट कॉलम जो होगा हम लोग का आफ्टर टैक्स जो इनकम आएगा उसके लिए कॉलम। तो नंबर ऑफ ईयर जो हम लोग को 5 दिया हुआ था, इनकम भी हम लोग को गिवन है लेकिन डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट मैंने किया 12,000 वो देखते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग इस कॉलम में वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालने के लिए जो मेथड का यूज करने के लिए बोला गया है वो है हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डिप्रिसिएशन निकालने का भी बहुत सारा मेथड होता है लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को जो निकालने के लिए बोला गया है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू निकालने बोला है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हुए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है 12,000। वो कैसे कैलकुलेट किया देखते हैं। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो मेथड है प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू जो कि स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम लोग को दिया हुआ है वो 75,000 है और साल्वेज वैल्यू जो हम लोग को दिया हुआ था वो 15,000 था और नंबर ऑफ ईयर हमारे पास है 5। तो 75 में हम लोग 15,000 माइनस कर दिए तो 60,000 आ गया और 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 60,000 को तो हमारे पास आ जाएगा डिप्रिसिएशन 12,000। आई होप आप समझ गए हैं कि डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का आप मेथड लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग वापस आते हैं फॉर्मेट में। तो जब हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम लोग को इनकम में डिप्रिसिएशन को हम लोग को लेस करना है क्योंकि हम लोग को जो भी इनकम चाहिए वो हम लोग को बिफोर डिप्रिसिएशन चाहिए और बिफोर टैक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो भी इनकम दिया हुआ रहेगा उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगा। 15,000 में 12,000 माइनस किए तो 3,000 आ गया। इस प्रकार से 18 में हम लोग माइनस करेंगे 12,000 तो हमारे पास आ जाएगा 6,000। 21 में माइनस करेंगे हम लोग 12,000 तो हमारे पास आ जाएगा 9,000। इसी प्रकार से 25 माइनस किए 12,000 तो 13,000 आ गया। 29,000 में हम लोग माइनस किए हैं 12,000 तो हमारे पास आ गया 17,000। तो इस प्रकार से जितना भी इनकम दिया हुआ इसमें से डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग काम करना है नेट इनकम में जो टैक्स दिया हुआ है 50% जो क्वेश्चन में दिया हुआ था टैक्स हम लोग को जो दिया हुआ है वह है 50%। तो एग्जाम में देख लेना कि क्वेश्चन में कितना टैक्स रेट दिया हुआ है। अलग अलग टैक्स रेट हो सकता है, जो भी टैक्स रेट दिया हुआ रहेगा उसी टैक्स रेट का हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग जितना भी इनकम हम लोग को आया हुआ है उसमें से हम लोग को 50%
टैक्स हम लोग को माइनस करना है। तो जितना भी हमारे पास इनकम है उसका 50% हम लोग को निकाल लेना है। तो 3000 का हम लोग 50% निकालेंगे तो 1500 आ रहा है। 6000 का हम लोग निकाल रहे हैं 50% तो आ रहा है हमारे पास 3000। 9000 का हम लोग निकाल रहे हैं तो 4500 आ रहा है। इसी प्रकार से 13, 17 का हम लोग निकाल लिए हैं 6500, 8500। तो टैक्स कैसे निकालना है यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 3000 इंटू जो भी टैक्स रेट दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पे 50% है तो 50 लिख देंगे और नीचे 100। काफ़ी ईजी है 50% निकालना। 0 हम लोग कट कर देंगे और 5 3 जा 15 और 2 0 हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग टैक्स निकाल सकते हैं 50, 100। आई होप आप समझ गए हैं कि ये टैक्स मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। नेट इनकम का 50% निकाला है मैंने। ईच नेट इनकम का 50% निकालेंगे हम लोग तो ये टैक्स रेट आ जाएगा। जब हम लोग टैक्स रेट कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम लोग को जो भी नेट इनकम है उसमें से टैक्स रेट को हम लोग माइनस करेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम लोग अब माइनस करेंगे 3000 माइनस 1500। जो भी टैक्स रेट आएगा उससे हम लोग को माइनस कर देना है और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1500, जो कि हम लोगों ने नेट यहाँ पे देख रहे हैं कि 1500 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग नेट इनकम निकाल सकते हैं। 6000 में हम लोग 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 3000। 9000 में हम लोग माइनस करेंगे 4500 तो हमारे पास आ जाएगा 4500। तो इसी प्रकार से ईच नेट इनकम से हम लोग को टैक्स माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास नेट इनकम आ जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो एक्चुअल इनकम हम लोग को दिया हुआ था बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, सबसे पहले हम लोगों ने डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास नेट इनकम आ गया। नेट इनकम में हम लोगों ने टैक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो नेट इनकम हमारे पास आ गया आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। और जितना भी यहाँ पर इनकम आया हुआ है 5 ईयर का सारा इनकम को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगा 24,000, जो कि हम लोग को चाहिए नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है। फार्मूला में सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास हम लोगों को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए हम लोगों को नेट प्रॉफिट चाहिए था आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, जो हम लोगों ने सीख लिया कैसे कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग का आया है 24,000। नेक्स्ट हम लोग को जो भी 24,000 आया उसमें से हम लोग को नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 4800 एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग को चाहिए वो हम निकाल लिया है। आप एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या एवरेज अर्निंग भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है। तो एवरेज प्रॉफिट अर्निंग निकालने का मेथड वही है नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जो कि हम लोग का नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन 24,000 आया था। उसको मैंने पहले लिख दिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर जो कि हम लोग का 5 है। तो 24,000 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4,800, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। जो हम लोग को फार्मूला में चाहिए था ARR निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, वो हम लोग को मिल चुका है 4,800। तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग को चाहिए वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है और जो कि हम लोग का एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है 45,000। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए 75,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें सैलवेज वैल्यू को ऐड कर दिए और डिवाइड हम लोग कर दिए 2 से। तो टोटल दोनों को ऐड करने पे 90,000 आ रहा है और 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास आ गया 45,000। इन केस कोई क्वेश्चन में यदि सैलवेज वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, साथ साथ सैलवेज वैल्यू भी दिया हुआ है। इस टाइम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए और हमारे पास आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट 45,000। तो इसी के साथ हम लोग को जो भी फार्मूला में चाहिए था कैलकुलेट करने के लिए ARR, दोनों चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम लोग ARR कैलकुलेट करेंगे।
तो ARR कैलकुलेट करने का मेथड हमारे पास वही एवरेज अर्निंग, या तो बोल सकते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास एवरेज अर्निंग आया हुआ है 4800 इंटू 100, और जो एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी देखे थे 45,000 आया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो 4800 को लोग इंटू कर दिए 100 से, तो हमारे पास आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाई 45,000। तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है 10.67%। तो हमारे पास ARR जो आया हुआ है वो 10.67%। तो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था हम लोग को निकालने के लिए ARR, तो उसका आंसर होगा हम लोग का 10.67%। तो यहीं पे हम लोग का आंसर आता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ARR कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया है। कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी आपको क्लियर कर दूँ। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।